देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से उसको पढ़ते हैं, उसके बाद समझ के उसको क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। उसने बोला कावेरी एलटीडी 10,000 8% डिवेंचर, कावेरी एलटीडी इशूड 10,000 8% डिवेंचर 50 रुपये ईच है एट ए डिस्काउंट ऑफ 6%। ठीक है, कावेरी एलटीडी ने 10,000 8% डिवेंचर इशू किए हैं, एक डिवेंचर 50 रुपये का है और डिस्काउंट जो है उसके ऊपर 6% है। उन्होंने बोला द फुल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन, सारी की सारी अमाउंट जो है जितनी भी अमाउंट आनी थी डिवेंचर के ऊपर सारी की सारी एप्लीकेशन के ऊपर मंगवा ली। एप्लीकेशन वर रिसीव 12,000, एक चीज़ और है, एप्लीकेशन जो रिसीव हो रही है वो 12,000 डिवेंचर के लिए रिसीव हो रही है। अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन प्रोडाटा बेसिस, और जो अलॉटमेंट हो रहा है वो प्रोडाटा बेसिस पर हो रहा है। एक चीज़ है तो इसके अंदर क्या है कि यहाँ पर क्वेश्चन में तुम ध्यान से देखोगे तो उसने बोला है कि डिवेंचर जो इशू हुए थे वो 10,000 डिवेंचर इशू हुए, ठीक है, और जो तुम्हारे पास एप्लीकेशन रिसीव हुई है वो 12,000 डिवेंचर के लिए रिसीव हुई है ना। 10,000 तुमने इशू करे और एप्लीकेशन जो रिसीव हो रही है वो 12,000 के लिए रिसीव हुई है, यानी ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है ना। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है तो ध्यान से देखना, सबसे पहले देखेंगे अप्लाइड अलॉटेड। अब मेन चीज क्या है कि अप्लाइड अलॉटेड में उसने बोला प्रो राटा बेसिस पर अलॉटमेंट किया गया, यानी 12,000 के जिसने 12,000 के लिए अप्लाई किया था उसको 10,000 दे दिए, इसे बोलते हैं प्रो राटा बेसिस, है ना। 12,000 वालों को 10,000 दे दिए। अब 2,000 डिवेंचर के ऊपर तो अमाउंट आई होगी एक्स्ट्रा। देखते हैं एक्स्ट्रा अमाउंट किसके हिसाब से आई होगी। पहली बात, जरा एक बात को ध्यान रखना कि यहां पर जो तुम्हारा 8% डिवेंचर है, 8% जो डिवेंचर है उसकी वैल्यू बैठ रही है 50 रुपये, है ना। और यहां पर डिस्काउंट बोला उसने, डिस्काउंट का मतलब क्या है कि यहां पर 50 रुपये का उसने बोला 6% डिस्काउंट, तो 50 रुपये का 6% निकालेंगे तो यहाँ तुम्हारा जो डिस्काउंट की वैल्यू जो डिस्काउंट आ जाएगा वो 3 रुपये का डिस्काउंट आ जाएगा। डिस्काउंट है तो माइनस इस तरीके से आने चाहिए थे 50 रुपये डिवेंचर के ऊपर, मगर आएंगे कितने 47 रुपीज़ आएगी, है ना, 47 रुपये आएंगे। और 47 के 47 रुपये उसने किस पे मंगवा लिए तुम्हारे सारे के सारे अमाउंट, ठीक है, एप्लीकेशन, और साथ ही साथ उस पर उसने अलॉटमेंट भी कर दी, इसलिए बोलते हैं उसको एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ये 47 रुपीज़ सारे के सारे कहाँ मंगवाई, यहाँ मंगवाई, यानी 50 रुपये में से 3 रुपये माइनस करके इस तरह से 47 रुपये यहाँ मंगवाया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अमाउंट जो रिसीव हुई होगी तुम्हें यहाँ पर एप्लीकेशन के ऊपर वो 12,000 डिवेंचर के हिसाब से होगी, ना कि 10,000 के हिसाब से। किसके हिसाब से होगी, 12,000 डिवेंचर के हिसाब से हुई है, ना कि 10,000 के हिसाब से। देख लेते हैं टोटल अमाउंट कितनी रिसीव हुई है, 0 0 0। इसके बाद 12 7 जा 84, 84 का 4 कैरी 8, 12 4 जा 48 और 8 56, यानी 5,64,000 तुम्हारी अमाउंट रिसीव हुई है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के ऊपर, है ना। एप्लीकेशन अलॉटमेंट के ऊपर कितनी रिसीव हुई है, 5,64,000 तुम्हारी अमाउंट यहाँ पर रिसीव हुई है। अच्छा, एक और चीज़ है, इसके अंदर तुम्हारी जो 2,000 डिवेंचर की एक्स्ट्रा अमाउंट है वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। तो देख लेते हैं 2,000 डिवेंचर पे कितनी एक्स्ट्रा अमाउंट आई होगी, और एक्स्ट्रा अमाउंट कितने रुपए के हिसाब से आए होंगे, 47 के हिसाब से, है ना। तो 47 के हिसाब से एक्स्ट्रा अमाउंट निकाल लेते हैं। 47 की मल्टीप्लाई 2,000 से करवाएंगे, 47 की मल्टीप्लाई 2,000 से करवाने के बाद 94,000 एक्स्ट्रा अमाउंट आई है, और ये वापस कर देंगे। क्या कर देंगे, वापस। क्यों, क्योंकि सारी अमाउंट मंगवा चुके, अब कहाँ भी एडजस्ट भी नहीं कर सकते इसको तुम, है ना, तो ये वापस कर देंगे, है ना। तो यानी एग्जाम्पल के तौर पर ये क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे इसमें से 94,000 माइनस कर देंगे 5,64,000 में से। इस तरीके से जो तुम्हारे पास अमाउंट बचेगी 0 और 16 में से 9 गए, ये तुम्हारे पास बचेंगे 7, 4,70,000 तुम्हारे पास अमाउंट बचेगी, है ना। अच्छा, इस बात को याद रखना है कि जो 4,70,000 है ये तुम्हारी डिस्काउंट माइनस करने के बाद अमाउंट है ना, डिस्काउंट को माइनस करने के बाद अमाउंट आई है, इस बात को याद रखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं, है ना। क्वेश्चन को करने के लिए इसमें एंट्री बनाते हैं। सबसे पहले इसमें सबको आपको पता ही है कि सबसे पहले जो इसकी एंट्री बनेगी वो किसकी बनेगी, रिसीव की एंट्री बनेगी। रिसीव की एंट्री बनने के लिए इसमें पहली एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, है ना। पहली एंट्री पहली अमाउंट से 5,64,000 से हो जाएगी, है ना, 5,64,000 से हो जाएगी। फिर दूसरी एंट्री इससे होगी, मगर इसके अंदर माइनस किया गया है ना, तो 8% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और एक और चीज़ है, इसमें डिस्काउंट है
और इसकी दूसरी एंट्री ड्यू की एंट्री होती है। डिस्काउंट या प्रीमियम हमेशा ड्यू की एंट्री में शो होता है। डिस्काउंट तुम्हारा डेबिट होगा क्योंकि लॉस है ये, तो डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट 8% डिबेंचर्स अकाउंट। और एक और चीज़ है, साथ ही साथ तुम 94,000 वापस भी तो कर रहे हो, तो टू बैंक अकाउंट, है ना। थोड़ी सी क्रिटिकल है, ध्यान से देखना। अच्छा एक बात बताओ, बैंक के जरिए कितना वापस कर रहे हो? 94,000। जो समझ में आ रहा है पहले वो अमाउंट लिख दो। 94,000 तुमने वापस कर दिया बैंक के जरिए, है ना। तो बैंक के सामने 94,000 डाल दो, क्या दिक्कत है? 94,000 तुमने बैंक के जरिए वापस कर दिए, ठीक है। 8% डिबेंचर के सामने हमें अमाउंट समझ में नहीं आ रही है। मान लो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के सामने तो समझ में आ रही है कि कितनी है, 5,64,000 डाल दो, क्या दिक्कत है? इसके अलावा डिस्काउंट की समझ में नहीं आ रही, मगर 3 रुपये का डिस्काउंट है, और डिस्काउंट 12,000 डिबेंचर पर नहीं 10,000 डिबेंचर पर दिया जाएगा, है ना। तो 10,000 रुपये डिबेंचर पे कितना डिस्काउंट बैठेगा? 30,000। कितना बैठेगा? 30,000 का डिस्काउंट बैठेगा। और एक और चीज़ है, 50 रुपये के हिसाब से, 50 रुपये के हिसाब से, ठीक है, 10,000 डिबेंचर पे कितना आने चाहिए थे तुम्हारे? 5 लाख, ठीक है। यानी तुम्हारा क्वेश्चन हो गया पूरा, ठीक है। 5,94,000 क्वेश्चन हो गया आपका पूरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। तो जो अगला टॉपिक होगा हमारा वो इश्यू ऑफ डिबेंचर एज ए कंसिडरेशन अदर देन कैश के ऊपर डिपेंड है। तो बिल्कुल भी उस वीडियो को मिस ना करें, ध्यान से देखना उस वीडियो को, है ना। थैंक यू।